राम न जाण्या रे मूड नर, राम न जाण्या रे, राम न जाण्या रे मूड नर, राम न जाण्या रे। राम न जाण्या रे मूड नर, राम न जाण्या रे। जल की बूंद महल रचायो सकल जिहाना रे, जठरग्नि से राखिया तेरा पिंड रो प्राण रे। जातो को भोजन दिया अमृत रस खाना रे, गर्भवास से काट कर नर बाहर आना रे। लीला अगम अगाध है सुरती विदना नारे, मात पिता सुत बांधवा क्या देख बुलाना रे। इनमें तेरा कोई नहीं क्यों बया दीवाना रे। जो तन चंदन लेपते वो धरे मसाना रे, सुए सिंबल से या तुर देख लुभाना रे। चोंच मार व्याकुल भया बहुते पछताना रे, मान सरोवर कमल दलगर दूर पयाना रे। गैर सातर राह कुंगे पड़ पड़ पोथी पाना रे। राम न जाना रे मूड में तन, राम न जाना रे। अब कितनी प्यारी ये हो सुख संदेश जो परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी के इस कंप्यूटर में फीड कर दी थी, और फिर उस प्यारी आत्मा ने अपने परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ गाई। राम न जाना रे मूड नर्तन, राम न जाना रे। इस सेंटेंस का कितना गहरा अर्थ अपने अपनाओ कि तूने परमात्मा को समझा नहीं, और तू आप जी केवल इसी संसारिक कर्म को ही अपना प्रथम कर्तव्य मानकर करते रहे। क्या बताते हैं कि एक तो तूने परमात्मा की महिमा नहीं समझी कि भगवान की भक्ति करने से क्या लाभ और न करने से क्या हानि होती है। एक तो ये है राम जानना, और दूसरा ये है कि तूने राम नहीं जाना कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, ये तू नहीं समझ सका। उसके लिए क्या बताते हैं, जल की बूंद महल रचायो सकल जिहाना रे, जठरग्नि से राखिया तेरा पिंड और प्राणा रे। जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की और तेरे शरीर को भी बनाया मां के गर्भ में, और पेट के अंदर जहां बच्चा माता जी के गर्भ में बच्चा जब बनता है वो ऐसा होता है चीकले के सा शरीर, जैसे आपने कोई पशु पक्षी के बच्चे अंडे से निकलते उनका शरीर कितना कच्चा कच्चा सा होता है, इससे भी कच्चा शरीर आपका माँ के गर्भ में था। और जहाँ तू विराजमान था उसके तो बिल्कुल साथ में ही जठराग्नि यानी पाचन अग्नि, इतनी भयंकर आंच होती है, इतनी भयंकर गर्मी जगह पर शरीर में परमात्मा ने कैसी व्यवस्था की। जैसे कहते हैं हजारों किरण बहुत तेज गर्मी होती है। जैसे अब हम खाना खाते हैं, हम कच्चा फल भी खाते हैं, सलाद खाते हैं, पक्की रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ये तो अध पकी सी होती है। अंदर जाकर के इसमें इतनी हीट है मालिक की दी इसके अंदर, इस सब सारे को फिर दोबारा से परिपक्व करती है, दोबारा से इनको फूकती है, और उस पर अलग अलग से ऐसी फैक्ट्री लगा रखी पेट में परमात्मा ने, अलग अलग से उनकी सारी व्यवस्था करती है, ब्लड बनाती है, उसी से हड्डी बनती है, मांस बनता है, ऐसे सारी व्यवस्था कर रखी है। तो कहते उस ऐसे स्थान पर भी तेरी रक्षा उस मालिक ने तेरी की हुई, और आज तो उसी को भूल गया। मात पिता सुख बांधुआ क्या देख बुलाना रे, इनमें तेरा कोई नहीं क्यों भया दीवाना रे। महात्मा कहते काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, और
चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों में देखो। तो तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, ये बोली आत्मा, तो तेरी संपत्ति और संतान को अपना मानकर अपना जीवन वेस्ट कर रहा है, व्यर्थ कर रहा है। कहने का भाव ये नहीं है कि बच्चों को त्याग दे या घर छोड़कर भाग जा, नहीं। ये एक कार्य और है जो इम्पोर्टेंट था तेरे इस मनुष्य जीवन का, इसको शुरू कर और इसको प्रथम श्रेणी में लिया। बस इतनी सी बात। जैसे हम पुण्यात्मा विचार करने की बात है, कोई भी व्यक्ति अपने प्रयत्न करके जब थक लेता है, न उसका कोई कार्य सिद्ध होता है, न उसके घर में कोई बरकत होती है, कोई हानि हो ही रही है, तो फिर वो परमात्मा की तरफ चलता है, परमात्मा से लाभ लेना चाहता है। यदि हम परमात्मा को पहले ही इतना महत्व दें तो हमारे सभी कार्य अपने आप ठीक होते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि दुख में सुमन सब करे और सुख में करे न कोई, और जे सुख में सुमन करें तो दुख कहाँ। सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीर दास की, फिर कौन सुना फरियाद। अपनात्मा सुमन का अर्थ क्या होता है? आप जी ने उपदेश ले लिया और स्मरण कर रही हो और साथ में कोई मर्यादा भी भंग कर रही है तो स्मरण नहीं लगेगा। कुछ पुण्यात्मा से कहते हैं कि हमने नाम भी ले रखा है, हम भक्ति भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर आपत्ति आई है और भयंकर आ गई है। तो कहने का भाव ये है दास का कि उन्होंने स्मरण नहीं किया, स्मरण में मर्यादा में नहीं रही, मर्यादा टूट जाने से ऐसी दिक्कत आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती। तो सिमरन का तात्पर्य है कि परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे न कोई। आप दुखी हो, आपको राहत मिली, सुखी हुए, कुछ दिनों के बाद आप इतने भूल जाते हो सत्संग के अभाव से और फिर गलतियां प्रारंभ कर देते हो। लोक लाज में आके गुरुजी के द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना कर देते हो, उल्लंघन कर देते हो, मर्यादा तोड़ देते हो, तो काल का दाव लग जाता है। कुछ एक ऐसे भक्त हैं जिनके पिछले पुण्य अच्छे होते हैं और वो पुण्यों के कारण, पिछले पुण्य तो हैं, उन पुण्यों के कारण वो सुखी हैं। जिस इस नकली लोक में जिसको सुख मानते हैं वो संसारिक दृष्टि से सुखी है और उसने उपदेश भी ले लिया। और एक ऐसा प्राणी है जिसके पूर्व जन्म के पुण्य गणे नहीं, उस पर आपत्ति आ गई है। परमात्मा कबीर जी की शरण में यहाँ आ गया है, आने से उसने नाम लेने से लाभ शुरू हो गया, तो कुछ दिनों के बाद उसको दुख आने बंद हो जाएंगे क्योंकि पुण्य बढ़ जाएंगे, पाप समाप्त कर देता परमात्मा। तो फिर वो कुछ दिनों में उस दूसरे भक्त को देखा, देखिए एक दूसरा भक्त है, वो भी नाम लिए हुए है और वो भी मर्यादा तोड़ देता है, जो गुरुजी ने आदेश दे रखा है उसका उल्लंघन कर देता है और देखता है कि उस पर कोई आपत्ति अभी आ नहीं रही। उसको देखकर वो स्वयं भी विचलित होकर के कोई मर्यादा भंग कर देता है। तो ऐसे फिर आपत्तियां फिर प्रारंभ हो जाती है। जिस व्यक्ति ने उपदेश भी ले रखा है और नाम भी खंडित कर दिया तो उसका अब मंत्र उसका है नहीं उसके पास। इस नाम की कमाई बिल्कुल नहीं है। जिसने बीड़ी पी ली, शराब पी ली, मांस खा लिया या कोई आम उपासना कर ली या लोक लाज में आकर परमात्मा वाले नियम से वो वंचित हो गया, तो उसकी भक्ति नहीं चल रही, उसके पिछले पुण्य चल रहे हैं और वो सत्संग भी आ जाता है, नहीं भी आता है, बीड़ी भी पीता है, एकाजी वो गुट्टी भी ला लेता है और वो फिर भी कहता मैं संत रामपाल का शिष्य हूँ। वो कह रहा है पर वो दास का शिष्य नहीं है। हाँ, उसके साथ क्या बनेगी? फिर एक ही दम इतनी आपत्ति आवेगी जब उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, वो बक्कल उतरेगा और फिर वो व्यक्ति आकर के कहेगा कि मैंने तो नाम ले रखा था जी,
हमारे घर पर भी ऐसी आपत्ति आएगी, तो वो ऐसा पाप आत्मा होगा कि आसपास के क्षेत्र के 10-5 तो भगत सारे हो नाम लेने के लिए श्रद्धालु, तो उनके लिए भी वो एक रोड़ा बन जाएगा। जो कहेंगे देखो उनका नाम ले रखा था, आज उनका इतनी आपत्ति आई। उसके पास नाम नहीं था भगवान वाला, परमात्मा का प्रोटेक्शन नहीं था। जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नहीं तेरा, जब तक हम परमात्मा की मर्यादा में रहेंगे, आन माने मर्यादा, तब तक काल का अटैक हमारे पर नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति के साथ साथ मर्यादा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने खेत में बीज दिया, समार भी दिया, बीज भी डाल दिया, डोल बनाई नहीं, उसकी डोली नहीं बनाई, उसके चारों तरफ मेड़ नहीं बनाई, डोला नहीं बनाया, तो पानी डालेंगे वो भी बिखर जाएगा, खाद डालेंगे वो भी उधर बिखर जाएगा, तो फसल भी तैयार होगी। तो मर्यादा एक डोल बनेगी, और ये अति आवश्यक है। इसमें परमात्मा की भक्ति को रोकने के लिए, इसको परिपक्व करने के लिए, मात पिता सुत बांधुआ को देख बुलाना रे, इनमें तेरा कोई नहीं क्यों भया दीवाना रे। जो तन चंदन लेपते सो धरे मसाना रे, सूरज संबल से याद करू देख बुलाना रे, और चौंच मार व्याकुल भया बहुते पछताना रे। एक तोता पक्षी होता है, उसको सुआ कहते हैं। सुआ पक्षी होता है और वो परिपक्व फलों को खाता है, चोंच मार मार के खुशी से पके पके फलों को खाता है, शेष को छोड़ देता है। तो कहते हैं तोता क्या करता है, पहले से ही वृक्ष की आशा करता है, ये वृक्ष बड़ा होगा, ये पेड़ बड़ा होगा, इसको फल लगेंगे और खाऊंगा। तो तोते ने एक संभल के पेड़ के ऊपर आस्था लगा ली कि ये पेड़ बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे और फिर मैं जी भर के खाऊंगा, आनंद मनाऊंगा। तो क्या हुआ, 10-12 वर्ष के अंदर वो पेड़ बड़ा हुआ, उसके फल लगे, और फल इतने बढ़िया लगते हैं जैसे बहुत मीठे स्वादिष्ट मिलेंगे। जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो उसके फलों में, उसके डोडों में कपास होती है, रुई होती है। अब तोते ने देखा कि ये पक गया है, इसको खाऊं, उसने जोर से चोंच मारी, वो रुई उस डोडे की तोते की चोंच में फंस गई। अब जान की दुश्मन हो गया वो। सोचा था कि ये मुझे सुख देगा, आनंद होगा, मैं खुशी मनाऊंगा और पेट भर अन्न खाऊंगा। अंत में उसमें डोडे में कपास पाई, वो खाद्य पदार्थ नहीं था। कबीर साहब भगवान है। पाइप तो टूट गया टंकी बड़ी थी क्या? कितना टाइम लोगे?